मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपको हमने यूकेजी का मैथ्स और इंग्लिश बताया था। अब मैं आज आपको यूकेजी का हिंदी बताऊंगी। आपको मैं एक बात और बताऊंगी, जैसे जिन बच्चों के पास बुक है, मैंने कल ऐसे ही बता दिया था। मैंने सोचा जिनके पास बुक होगी वो सोचेंगे बुक से नहीं बता रही है, नहीं तो हम वही करवाते। यही सोच के आज मैं आपको बुक से बता रही हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा। जिनके पास बुक नहीं है वो भी इसे अच्छे से करवा सकते हैं। जैसे आपकी हिंदी की एक बुक होगी स्वरों का अटूट बंधन, स्वर आधार प्रवेशिका। आप देखिएगा उसमें पहला चैप्टर आपका क्या है, वर्णमाला। आप ये ध्यान दीजिएगा उसमें कि बच्चों को पहले ये बताना है वर्णमाला किसे कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, जिन्हें हम दो भागों में बांटते हैं, पहला स्वर में, दूसरा व्यंजन में। अब पहला स्वर में बांट दिया हमने, दूसरा व्यंजन में बांटा, तो स्वर कितने होते हैं ये बच्चों को बताना है। हिंदी वर्णमाला में 13 वर्ण स्वर होते हैं। 13 वर्ण जो होते हैं वो स्वर के होते हैं। स्वर वे वर्ण होते हैं जो मात्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। स्वर वर्ण निम्न है। देखिए मात्रा के रूप में हम किसे प्रयोग करते हैं, का की तो कोई मात्रा नहीं है, खा की भी कोई मात्रा नहीं है, गा की भी कोई मात्रा नहीं है। तो ये एक्सप्लेन करने से पहले ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मात्राएं किन से बनती हैं। आ से, छोटा आ से बनती है, बड़ा आ से बनती है, छोटी से बनी, बड़ी से, छोटा हो, बड़ा हो, री, ए ओ औ अंग आहा। इन्हीं 13 वर्णों से हमारी मात्राएं बनती हैं। अब आप देखिए ये स्वर हो गए जिनसे मात्राएं बने, जिनसे हम शब्दों को मात्रित करें, जिनसे हम शब्दों को मात्रा के रूप में प्रयोग करें। आप समझिए उसकी स्वर कहते हैं। अब हम चलते हैं व्यंजन की ओर। आप लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि स्वर हमारे कितने होते हैं, 13। छोटा बड़ी, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, बड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, री, ए ओ औ अंग आहा। मैंने आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन किया। अब हम चलते हैं व्यंजन की ओर। हिंदी वर्णमाला में 39 व्यंजन होते हैं जो इस प्रकार है। मैंने आपको पहले ही बताया कि का से अंगा, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। अब आप इसमें एक चीज और देखिएगा, का से अंगा तक का वर्ग है, चा से इया तक चा वर्ग है, टा से अड़ा तक टा वर्ग है, ता से ना तक ता वर्ग है, पा से मा तक पा वर्ग है, या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन है, ये आपके आंतरिक स्वर होते हैं। सा खा सा हा उष्म व्यंजन है। छ त्रंग ज्ञा स्रा संयुक्त व्यंजन है, जिन्हें मिलाकर जोड़कर संयुक्त करके बनाया जाता है। अंगा और ड़ा आपके आंतरिक अतिरिक्त व्यंजन है, ये एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त ज्यादा है, ये आप समझ सकते हैं। आप सोच रहे होंगे इन्हें वर्ग में क्यों विभाजित किया गया है और माँ तक ही क्यों विभाजित किया गया है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आगे आने वाले चैप्टर्स में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे पंचमाक्षर किसे कहते हैं, तो आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपको कमल दे दिया गया तो आप उसमें देखेंगे कमल। अब उसमें पंचमाक्षर क्या है, का के बाद माँ है, सेकेंड वर्ड्स जो होते हैं उन्हीं से ध्यान देना है। तो आप इसमें जब आपको ये याद होगा माँ तक, तभी जैसे का से कमल है, अब आप इसमें देखो माँ किसमें है, पा वाली लाइन में है माँ, तो आप पंचमाक्षर क्या होगा, पा, तो कमल में कपमल हो जाएगा, ये आधा पा का प्रयोग हो जाएगा। इसलिए आप देखिए कि पंचमाक्षर का प्रयोग इसमें किया गया है। आगे हम चलते हैं, जो हमने पढ़ा, स्वर पढ़ा, व्यंजन पढ़ा, उसी के आधार पे हमें ये तालिका कंप्लीट करवानी है। देखिए कितना सीखा। आ से आह तक अंग, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, ए ओ औ अंग आहा। अब आप ये चीज़ देखिएगा कि ये आपको मात्राएं करवानी है, केवल आ से आहा तक करवाना है, लेकिन बच्चों को पहले वो आप पढ़ाएंगे तो उनको समझ में आएगा कि मैंने इसमें 13 वर्ण लिखे, 13 वर्णों का मैंने इसमें लेख किया है। अब आप वर्णमाला के अनुसार अगला वर्ण लिखिए। जैसे का के बाद क्या आता है, खा, जा के बाद झा, ता के बाद था। इसी तरह से आपको ये वर्ड भी कंप्लीट करवाने हैं। और आप ये ध्यान दीजिए कि अगर इस तरह से इसमें क्यों दिया गया है, चित्र क्यों दिया गया है, इसलिए दिया गया है ताकि हम आप बच्चे को एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक मनोरंजन के तौर पे, फन टाइप में बच्चों को समझाएं। उन्हें अच्छा भी लगेगा कि छोटी सी जगह है, मुझे ऐसे भरना है,
मुझे बटरफ्लाई कंप्लीट करना है, इस तरह से वो इसे बहुत खुश होकर करेंगे। तो अगर आप ये कोशिश करिएगा कि बुक में ना करवा के आप कॉपी में ऐसे ही उतार के दे दीजिए, बच्चे अपने से करेंगे। फिर आप ऐसे थोड़ा सा छोटा छोटा बटरफ्लाई बना दीजिए या कुछ और बना दीजिए, या एक एक गोले बना दीजिए, उसमें हाफ लाइन बना दीजिए, इधर का लिख दीजिए, उधर की जगह खाली रख दीजिए। इस तरह से भी आप कंप्लीट करवा सकते हैं। आगे आपका तीसरा क्वेश्चन है, आ वर्ण से प्रारंभ करके वर्णों को मिलाते हुए चित्र को पूरा कीजिए और रंग भरिए। अब आप ये सोचिए कि जैसे वर्ण मिलाने हैं, जैसे यहाँ था, आप देखिए छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए ओ औ यहाँ तक वर्ण मिले हुए हैं, लाइनिंग हुई है। अब यहाँ से आपको ऐसे लाइन मात्राएं पढ़ते हुए, लाइन ऐसे बनाते हुए आना है। जहाँ जहाँ पे लाइन नहीं है आपको ऐसे लाइन कंप्लीट करनी है। ये देखिए यहाँ पे भी नहीं है। उसके बाद आपको इसे कलर करना है। ये एक्टिविटी इसलिए दी गई है ताकि आपका बच्चा खुश होके पढ़े और खुश होके इसे करे। आपने अभी तक देखा बिना मात्राएं वाले ये सारे शब्द थे, वर्ण था, मात्राएं कहाँ कहाँ लगती है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, बिना मात्रा के शब्द। दूसरा चैप्टर आपका क्या है, बिना मात्रा के शब्द। 2 अक्षर वाले अमात्रिक शब्द जिसमें मात्रा ना लगा हो, ऐसे 2 शब्द पढ़िए और समझिए। जैसे घा है आपका, घा धन रा घर, वा धन ना बराबर वन, बा धन सा बराबर बस, फा धन ला बराबर फल। इसी तरह से एक तुक वाले शब्द पढ़िए, कस, मन, जल, खग, बढ़, मर, रस, तन, नल, पग, चढ़, कर। यह बच्चा तभी कर पाएगा सर जब आप इसको एक एक वर्ण बच्चों को पढ़ा के बताएंगे। पहले आप कॉपी में ऐसे ही कुछ वर्ण लिखिए, ये मत लिखिएगा, आंसर मत लिखिएगा। ऐसे लिखा धन रा लिख के दे दीजिए, बराबर करके बेटा इसको मिला कर लिखो। फिर वाह धन ना दे दीजिए, बराबर करके बेटा आप इसे मिला के लिखो। वाह धन सा दे दीजिए बेटा, आप इसे मिला कर लिखो। फा धन ला दे दीजिए इसे। इसी तरह से जब ये इतना आप पहले कंप्लीट करवा लेंगे तब आप आएंगे वाक्य पढ़िए और समझिए। यही चीजें यहाँ पे है, जैसे नल पर चल, चल कर जल भर, अब घर चल, चल कर फल चख। इसी तरह से जब आप इसे पढ़ा लेंगे तब आप इसको करवाएंगे तो बच्चे को बहुत आसानी होगी। इसी तरफ हम चलते हैं 3 अक्षर वाले अमात्रिक शब्द। इसमें भी अमात्रिक का मतलब मैंने पहले ही आपको बताया, जिसमें मात्राएं ना हो। जैसे 2 अक्षर वाले शब्द थे सर, वैसे ही 3 अक्षर वाले शब्द भी हैं, पढ़िए और समझिए। क धन ला धन सा। अब देखिए 3 वर्ण इसमें हो गए, पहले 2 ही थे। जैसे घ धन रा था, अब क धन ला धन सा कलश, ना धन हा धन रा नहर, फा धन सा धन ला फसल। आप इसको पहले बहुत अच्छे से कॉपी में ये इतने ही दीजिए, उसके बाद बराबर करके दे दीजिए। बेटा ये मिलाकर तुम लिखो, ये हटा देना, बेटा ये मिलाकर लिखो, ये धन हट जाए। बच्चा खुद ही लिखेगा। एक तुक वाले शब्द पढ़िए। अब एक तुक वाले जब उन्होंने लिख लिया, ये एक तुक बिना मात्राएं वाले शब्द है। ठहर, मगर, गहन, गरम, पलक, पहर, नगर, बहन, चरम, झलक। इसी तरह से आप इसको समझाएंगे, बताएंगे, बच्चा बहुत मनोरंजक रूप से पढ़ेगा, समझेगा। आप एक चीज़ को 4 दिन बताइए, दूसरे पेज को 4 दिन बताइए, 4 दिन लिखवाइए, एक एक जगह से आप 5-5 पेज लिखवाइए। बच्चों से ऐसे ही कंप्लीट करवाइए तो आप 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, फिर आप 4 अक्षर वाले शब्द को अच्छे से कंप्लीट करवा पाएंगे। आपकी बुक्स भी इस तरह से कंप्लीट होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी कि मैंने कैसे प्रैक्टिस की है, हम कैसे कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको उसमें बताया घा धन ला बराबर घर। अब इसमें हमने देखिए, इसको आप ऐसे इरेज कर दीजिए, मैंने आंसर लिख दिया है। जैसे ना धन ला आप लिख के बराबर करके बच्चों को दे दीजिए। बा धन सा बराबर करके आप बच्चों को दे दीजिए, मिला के लिखे, पढ़ना समझना। कम दम नम, गन हम जन तन मन धन, कल चल जल फल, पल हल तल दल हल चन खन बल। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, यूकेजी की क्लासेस नहीं चली अभी, एक भी दिन किसी ने, लेकिन हम लोगों ने लेसन प्लान बनाया है। हम लोग इसी तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं। देखिए पहले पेपर का पूरा लेसन प्लान बना हुआ है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे समझाना है, फिर अभ्यास कैसे करवाना है। ऐसे आप अभ्यास करवाइए। बा धन माँ बराबर दे दीजिए, जा धन गा बराबर दे दीजिए, बच्चा अपने से लिखिए, आप उनका टेस्ट लीजिए। आगे हम आपको दिखाते हैं
देखिए हमने ऐसे ऐसे लिखा है। बच्चों को हम ऐसे ही कॉपी में प्रैक्टिस करवाते हैं, ऐसे उन्हें समझाते हैं। अब बिना मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्द हमने लिखे हैं। देखिए का धन मा धन ला, अब इसे मिलाकर बच्चा कमल लिखेगा। ऐसे हम लोग व्हाइट बोर्ड में भी देते हैं। बा धन ता धन खा बतख, चित्र बना के दे दीजिए, बच्चा खुद ही देख के लिखेगा। पढ़ना समझना उसे पढ़ेगा और समझेगा। गर मगर डगर नहर लहर शहर। आप देखिए इसी तरीके से हमने बच्चों को समझाने के लिए इतने सारे पिक्चर्स तैयार किए हैं, लेकिन बस लॉकडाउन की वजह से क्लासेस नहीं चल रही हैं। आप सोचिए, आप सब घर पे रहकर उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, हम लोग अब स्कूल से इससे ज़्यादा क्या मदद कर सकते हैं। थैंक यू।